गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप मैनेजमेंट का नेचर पढ़ रहे हैं, प्रबंध की प्रकृति। इससे पहले आपने मैनेजमेंट जो है वो कला है या विज्ञान है, इसके बारे में पढ़ा है। आज अपन चर्चा करेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशे के रूप में। आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में होता है, प्रोफेशनल बनो। तो ये प्रोफेशन होता क्या है, सबसे पहले प्रोफेशन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज विश्व के अनेक विकसित देशों जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, रूस है, फ्रांस है, इन सब देशों में प्रबंधक को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। भारत में भी पूंजीपति प्रबंधकों के स्थान पर पेशेवर प्रबंधकों का जो है बोलबाला हो रहा है। अब अपन को ये पता लगाना है कि प्रबंध जो है एक स्वतंत्र पेशे का रूप ग्रहण कर चुका है या कर रहा है। तो सबसे पहले इसका अगर अपन इसके अर्थ पे जाएं तो व्हाट इज ए प्रोफेशन या पेशा क्या है। तो पेशा व बौद्धिक कार्य है जिनमें एक व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर सेवा के उद्देश्य से दूसरे व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है तथा बदले में फीस के रूप में अपना प्रतिफल प्राप्त करता है। अब इसमें जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के में जो परिभाषा दी है वो है पेशा व व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करके दूसरों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श प्रदान करता है। अब इसमें लुईस ए एलन ने जो है वो परिभाषा दी है कि पेशा एक विशेष प्रकार का कार्य है जिसका निष्पादन क्रमबद्ध और सामान्य शब्दावली के प्रयोग से किया जाता है तथा इसके लिए कुछ निश्चित प्रमापों एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित एक आचार संहिता की जरूरत होती है। और हॉज तथा जॉनसन जो है उन्होंने भी प्रबंध के बारे में कहा है कि पेशा वह कार्य है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा जिसे समाज में उच्च स्तर की सेवा भावना से अपनाया जाता है। ये जो परिभाषाएं आपने ली है, इस परिभाषा को अगर आप यूँ समझें कि प्रबंध के लिए पहले विधिवत ज्ञान अर्जित किया जाता है और विधिवत ज्ञान अर्जित करने के पश्चात उस ज्ञान का उपयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसका उपयोग किया जाता है और उससे जो प्राप्त जो फीस है उससे वो अपना जो है फीस के रूप में उससे कुछ पारिश्रमिक ले और पर्याप्त संख्या में होना चाहिए, संख्या कम नहीं होनी चाहिए इनकी, और एक इनकी कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक आचार संहिता भी होनी चाहिए। ये इन परिभाषाओं में सारी बातें आई है। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं जो इन परिभाषाओं में जो निकली है उसको अगर आप लें, प्रत्येक पेशे का जो ज्ञान है वो विशिष्ट एवं संगठित होता है तथा इसके निश्चित सिद्धांत, तकनीकें, कौशल और विचारधाराएं होती है। पेशे में प्रविष्ट होने के लिए न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है जिसे औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है और विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के हित में किया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक पेशे की एक केंद्रीय प्रतिनिधि संस्था होती है जिसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। यह संस्था पेशा चलाने की अनुमति प्रदान करती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक पेशे की एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट होती है जिसका पालन न करने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। पेशेवर व्यक्ति अपनी सेवा के बदले निश्चित फीस प्राप्त करता है किंतु फीस सेवाओं की प्रकृति, मात्रा एवं ग्राहक के अनुसार परिवर्तनशील होती है। मौद्रिक प्राप्ति को पेशे की सफलता का मापदंड नहीं माना जाता है।
नेक्स्ट है पेशा सामान्यतः स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। नेक्स्ट, पेशे का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं वरन समाज की सेवा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है पेशा एक व्यक्तिगत कुशलता है जिसे अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट, पेशेवर व्यक्तियों एवं ग्राहक के मध्य पारस्परिक सद्विश्वास एवं सद्भावना होती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है पेशेवर व्यक्तियों एवं ग्राहक के मध्य सद्भावना तो होती है, इसके साथ साथ में शिष्टाचार भी है तथा जिनका सदस्यों द्वारा आचरण किया जाता है। पेशे में प्राय विज्ञापन पर प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट है पेशे के विकास के लिए प्रत्येक सदस्य नई सूचनाओं व विचारों की खोज में संलग्न रहता है। नवीन खोजों का विनिमय एवं प्रकाशन किया जाता है। पेशेवर व्यक्तियों में एकता व समन्वय बनाए रखने हेतु पारस्परिक संप्रेषण की व्यवस्था होती है। एंड लास्ट इसकी अगर आप लें तो पेशे में बौद्धिक विनियोग होता है, पूंजीगत नहीं होता है। तो ये जो सारी विशेषताएं अपन ने ली है, तो पेशे की इन विशेषताओं के आधार पर प्रबंध के पेशा होने या न होने की कसौटी की जा सकती है। जैसे आप ये कह सकते हैं ये जो विशेषताएं ली है तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट ए फुली ग्राउंड प्रोफेशन। कैसे? भाई कुछ प्रबंध विद्वानों के अनुसार प्रबंध एक पेशा नहीं है क्योंकि इसमें पेशे के सारे लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इस बारे में क्लॉड एस जॉर्ज ने लिखा है कि प्रबंध पूर्णतया पेशा नहीं है लेकिन इस दिशा में वह आगे बढ़ रहा है। पीटर ड्रकर ने भी कहा है कि प्रबंध एक विज्ञान अथवा पेशे के बजाय एक प्रैक्टिस है, व्यवहार है। यद्यपि इसमें दोनों के गुण विद्यमान है तो प्रबंधकों को लाइसेंस प्रदान करके प्रबंध का पेशाकरण करने के प्रयास से ज़्यादा अहित हम अर्थव्यवस्था या समाज का या अन्य किसी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अब जो प्रबंध के इन विशेषज्ञों ने जो इसके बारे में जो बात कही है उसके अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध चातुर्य का अपूर्ण विकास है, यानी अंडर डेवलप्ड स्किल ऑफ मैनेजमेंट। कई पेशेवर विषय प्रोफेशन जैसे हेल्थ है, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि के समान प्रबंध के क्षेत्र में अब तक पूर्ण विकसित सिद्धांत या तकनीकें, चातुर्य एवं विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध नहीं है। यद्यपि प्रबंध के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य हैं किंतु फिर भी प्रबंध के क्षेत्र में पूर्ण विकसित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाना शेष है। अब आचार संहिता की अगर अपन बात करते हैं, लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता का अभाव है इसमें। तो प्रबंधकों के व्यवहार हेतु अभी तक कोई आचार संहिताओं का निर्माण भी नहीं किया गया है। अमेरिका जैसे देश में भी जहां व्यवसाय के सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति काफ़ी जागरूकता है, नैतिक सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है। नेक्स्ट है प्रवेश योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एंट्री क्वालिफिकेशंस। प्रबंध पेशे में प्रवेश पाने के लिए न तो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है और न ही पेशे के संचालन हेतु किसी विशिष्ट अनुमति पत्र की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों, जो इंजीनियर्स है उनकी भांति प्रबंध के लिए विशेष योग्यता एवं अनुमति की व्यवस्था इसमें नहीं है। सदस्यता का अभाव, लैक ऑफ मेंबरशिप। हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर कुछ प्रबंध संस्थाएं बनी हुई है जैसे अखिल भारतीय प्रबंध परिषद, इंडियन एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट, लेकिन अधिकांश प्रबंधक इनके सदस्य नहीं है। अन्य देशों में भी औपचारिक संगठनों की सदस्यता सीमित है। सेवा उद्देश्य का भी अभाव है इसमें, लैक ऑफ सर्विस मोटिव। अधिकांश राष्ट्रों में प्रबंधक सेवा भावना से उद्योग का संचालन नहीं करते हैं, वे अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जो है ये कार्य करते हैं। उनकी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो होता है प्रॉफिट। नेक्स्ट है लाभ सफलता का मापदंड, प्रॉफिट इज ए मेजर ऑफ सक्सेस। आज सफल प्रबंध वही माना जाता है जो स्वामियों के लिए अधिकतम लाभ अर्जित करता है। पेशेवर व्यक्ति की सफलता उसकी सेवाओं व ख्याति के आधार पर आंकी जाती है, लेकिन प्रबंध की कुशलता का सबसे प्रमुख मापदंड आज भी लाभ ही है।
स्वतंत्र व्यवसाय का अभाव, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन। ज़्यादातर देशों में प्रबंधक की सेवाएं एक स्वतंत्र कार्य के रूप में प्रदान नहीं की जाती है, वरन प्रबंधक नौकरी एवं नियुक्ति के द्वारा ही अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रबंध एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर पेशे के रूप में संचालित नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ विकसित देशों व भारत में भी प्रबंध परामर्श सेवाएं स्वतंत्र रूप से प्रदान की जाने लगी है। लिमिट्स ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, प्रबंध के सिद्धांतों की कुछ सीमाएं हैं। प्रबंध के सिद्धांत अभी सार्वभौमिक नहीं है, ये सभी देशों एवं संस्कृतियों में समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव। प्रबंध के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं देश में अत्यंत कम है। प्रबंध के व्यवहारिक अनुभव, किस्म के प्रशिक्षण के अवसर भी सीमित ही है। नेक्स्ट जो इसका कारण है वो है लैक ऑफ फॉर्मल यूनियंस, औपचारिक संघों की कमी। विश्व में अभी प्रबंधकों के औपचारिक संघ ज़्यादा संख्या में नहीं है, इससे प्रबंधक किसी संघ के सदस्य बनकर लाभ नहीं उठा पाते हैं। ग्राहकों की पहचान करने में भी कठिनाई आती है। और लास्ट इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है सामाजिक चेतना का अभाव, लैक ऑफ सोशल कंसेंसस। अभी प्रबंधकों में समाज के प्रति अपने दायित्वों के निर्वाह की भावना पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। उनमें सामाजिक संवेदनशीलता नहीं है, वे केवल अपनी संस्था के हितों को ही देखते हैं। तो ये जो सारे कारण हैं, उससे अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक पूर्ण पेशा नहीं है, बल्कि प्रबंध पेशा बनता जा रहा है। जहाँ कुछ लोगों का मत है कि प्रबंध अभी पेशा नहीं बन पाया है, वहीं दूसरे और कुछ विद्वान हैं जो प्रबंध को एक पेशा मानते हैं। प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वानों में एलन है, एप्ले है, डोनाल्ड की डेविड है, स्टैनले बेंस है। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व जो अध्यक्ष थे लोवेल, उनका एक कथन महत्वपूर्ण है कि प्रबंध सबसे वृद्ध कला तथा सबसे जवान पेशा है। जे बॉब, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि व्यावसायिक प्रबंध ने इसके स्वामियों के हाथ छोड़ दिए हैं तथा ये पेशेवर प्रबंधक के हाथों में आ गया है। लॉरेंस एप्ले ने कहा है प्रबंध एक पेशा बन चुका है। तो इस तरह से जो इसके पक्ष में जो तर्क देते हैं वो ये बताते हैं कि व्यवस्थित ज्ञान का विकास हो रहा है, यानी प्रबंध भी ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह है जिसके आधार पर सर्वमान्य सिद्धांत बने हुए हैं। शिक्षण प्रशिक्षण का जो काम है वो प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण किया जा सकता है। प्रबंध का औपचारिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली जो विशिष्ट संस्थाएं हैं उनकी स्थापना तेजी से होती जा रही है। संस्थागत जो ढांचा है वो अधिकांश देशों में प्रबंध में पेशे में संचालन एवं नियंत्रण हेतु केंद्रीय प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। भारत में जैसे अखिल भारतीय प्रबंध परिषद प्रबंध पेशे के विकास के लिए प्रयत्नशील है। अन्य पेशों की भांति प्रबंध में प्रवेश के लिए एमबीए की न्यूनतम योग्यता आवश्यक मानी गई है। नेक्स्ट है अनेक देशों में स्वतंत्र रूप से संचालित प्रबंध परामर्श सेवाओं की भी तेजी से स्थापना की गई है। नेक्स्ट तर्क दिया है इसमें आधुनिक प्रबंधक अपने पेशे के संबंध में नैतिक आचार संहिताओं का निर्माण और पालन करने लगे हैं। नेक्स्ट है इसका प्रबंध के क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा एवं सेवा उद्देश्य पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इसके पक्ष में है कि आधुनिक प्रबंधक अपने पेशे के विकास के प्रति जागरूक है तथा ये प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, अनुसंधान प्रवृत्ति एवं परिवर्तनों को स्वीकार कर रहा है। पेशेवर शिष्टाचार, आधुनिक प्रबंधक अपनी कार्य प्रणाली एवं व्यवहार में पेशेवर शिष्टाचारों का पालन कर रहा है। नेक्स्ट है प्रबंधक अपने कार्यों, नेतृत्व एवं निर्णयन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है इसका पेशेवर प्रबंधक विभिन्न सभाओं, सम्मेलनों, गोष्ठियों का आयोजन करके आपसी संपर्कों को बनाए रख रहे हैं। इससे
संघ पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रबंधक तकनीकी विकास तथा उपभोक्ताओं की रुचियों के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली एवं प्रबंध शैली में भी परिवर्तन करने लगे हैं। नेक्स्ट है प्रबंधक अपनी संस्थाओं में प्रजातांत्रिक प्रबंध तथा मानवीय दृष्टिकोण को स्वीकार कर रहे हैं। और लास्ट इसका जो आर्ग्यूमेंट जो इसके पक्ष में देते हैं कि प्रबंध एक पेशा बनता जा रहा है, उसके बारे में कि अब प्रबंधकों के पदों पर केवल निर्धारित योग्यता प्राप्त जैसे MBA है, CA है, CS है, ICW है, उन व्यक्तियों की ही नियुक्तियां की जा रही है। मित्रता व रिश्तेदारी के स्थान पर योग्यताओं को महत्व दिया जा रहा है। तो भारत में कंपनी अधिनियम के अनुसार 50 लाख रुपए से अधिक पूंजी वाली जो कंपनी है उसमें जो सचिव पद पर केवल योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह प्रबंध जो है पूर्ण रूप से पेशा नहीं होकर के पेशा की ओर बढ़ता जा रहा है। तो अब धीरे धीरे जो है इसका प्रभाव भी नज़र आने लगा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।